Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है और इसी के साथ 530 दिनों से जेल में बंद मनीष सिसोदिया के रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार किया था। आपको इस वीडियो में पूरी कहानी बताते हैं। बाद में 9 मार्च 2023 को उन्हें ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था और मनीष सिसोदिया तब से जेल में बंद थे। हालांकि 10 नवंबर 2023 को अपनी पत्नी की बीमारी की वजह से उन्हें पैरोल पर जमानत मिली थी और वो बाहर आए थे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी मामलों में मनीष सिसोदिया को नियमित जमानत दी थी। अब यहां से शुरू होती है उनकी कहानी। हालांकि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। सिसोदिया को जांच के दौरान हर सोमवार गुरुवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करनी होगी, थाने में हाजिरी लगानी होगी। 6 अगस्त को ही मनीष सिसोदिया के जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील ये दी थी अदालत से कि उनकी याचिका विचार योग्य नहीं है, क्योंकि सिसोदिया को जमानत के लिए पहले निचली अदालत का रुख करना चाहिए। यह तीसरी बार था जब मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। हालांकि जमानत के दौरान कई शर्तों का पालन भी मनीष सिसोदिया को करना होगा, जिसमें सशर्त जमानत आप इसे कह सकते हैं, ताकि वो विदेश न भाग सकें, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ न कर सकें, ईडी या सीबीआई की जांच को प्रभावित न कर सकें या होने दें। दोनों एजेंसियां उनके खिलाफ जांच कर रही है, इसीलिए सशर्त जमानत दी गई है। सिसोदिया के लिए पहली शर्त यह है कि वो अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे। ऐसा होने पर वो विदेश की यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उन्हें शराब नीति घोटाले से जुड़े गवाहों और तथ्यों से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि सिसोदिया को 2 जमानतदारों के साथ 10 लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें बॉन्ड भरना पड़ेगा, पासपोर्ट जमा करनी होगी और उसके बाद सप्ताह में 2 बार सोमवार और शुक्रवार पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी, पेशी होनी होगी। अदालत ने आगे ये कहा कि गवाहों को प्रभावित या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश न की जाए, उन्हें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना चाहिए और करना ही होगा। अदालत का यह आदेश है। अब अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने खड़ी खड़ी सुनाई है। लाइव लॉ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताते हुए कहा है कि देश में ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय अब सेफ खेलने लगे हैं। अब कोर्ट ने यह कहा कि वो इस सिद्धांत को भूल गए हैं कि जमानत नियम है, जेल अपवाद। वे सुरक्षित खेलने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई के दौरान कहा कि हमें लगता है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामले में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत है कि जमानत एक नियम है और इनकार का अपवाद है। कभी कभी उल्लंघन में पालन किया जाता है। जमानत न देने जाने के कारण इस अदालत को बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं मिल रही है, जिससे लंबित मामलों की संख्या में भारी बढ़ोतरी भी हो रही है। अब आपको बता दें पहले कि मनीष सिसोदिया जेल में कब से बंद है। 26 फरवरी 2023 से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। उन्हें सीबीआई ने 9 अक्टूबर को और ईडी ने भी उसके बाद गिरफ्तार किया था और उन पर आरोप यह लगा कि उन्होंने आबकारी मंत्री रहते हुए कई मनमाने फैसले किए, जिससे अनियमितताएं भी सामने आई। अब उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने क्या कहा, दलील दी थी, वो समझिए। 17 महीने से वे जेल में बंद है, उन्होंने कहा था, और सीबीआई ईडी की जांच में कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा। सिंघवी ने यह भी कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वे नीतिगत मामलों में है, इसीलिए उन्हें लंबे वक्त तक जेल में नहीं रखा जा सकता। ये दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई थी। इसी दौरान जमानत देते हुए जस्टिस गवई ने सांप और सीढ़ी के खेल का भी जिक्र किया। क्यों किया है सांप और सीढ़ी के खेल का जिक्र, आपको बताते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जस्टिस BR गवई की बात को अहमियत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि वो अगले चीफ जस्टिस होंगे और उन्हीं के बेंच ने यह सुनवाई भी की है। सिसोदिया करीब 17 महीने से जेल में थे, ट्रायल शुरू नहीं हो पाया और इसी बीच में स्पीड ट्रायल को लेकर भी अधिकार था, लेकिन इस पर अधिकार से उन्हें वंचित किया गया।
इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि नजीर का हवाला दिया और कहा कि जांच एजेंसियां केस की गंभीरता का हवाला देकर जांच का विरोध नहीं कर सकती है। मतलब ईडी और सीबीआई को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फटकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर स्पीड ट्रायल सुनिश्चित नहीं करा सकती तो सिर्फ केस की गंभीरता के आधार पर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता। 400 से ज्यादा गवाह इस मामले में पेश हो चुके हैं और ऐसे में इस बात की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती कि ट्रायल जल्दी खत्म हो जाएगा। इस मामले में हजारों दस्तावेज हैं जो पेश किए जाने हैं। ऐसी स्थिति में सिसोदिया को कस्टडी में रखने से उनके मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। सबसे बड़ी बात यह सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल देते हुए जिक्र कर दिया और कह दिया ईडी और सीबीआई से। जस्टिस गवई की बेंच इस मामले में सुनवाई 6 अगस्त को सुरक्षित रख लिए थे और इसी दौरान फैसला जब दिए तो उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को इसके लिए गलत नहीं ठहराया जा सकता कि उन्होंने दस्तावेजों के इंस्पेक्शन आदि के लिए आवेदन दाखिल किए थे। और इसी पर जो वी.आर. गवई की बेंच थी उन्होंने सांप का भी जिक्र कर दिया कि किस तरह से सांप और सीढ़ी का ये खेल खेला जा रहा है कि 2 कदम आगे, मतलब लूडो में आप अक्सर ये खेल देखते हैं कि सांप काटने पर पीछे आ जाता है। अगर सिसोदिया को दोबारा ट्रायल होगा तो फिर हाई कोर्ट जाने को कहा जाए, किसी के नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोने में रखकर उसके बातों को नहीं सुना जाए, ये अन्याय होगा। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी पिछली बार, लेकिन उनके लिए एक संभावना बनाते हुए यह भी कहा था कि अगले 6 से 8 महीनों के भीतर अगर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो वो दोबारा जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने याचिका दायर की। सिसोदिया की यह पहली जमानत याचिका खारिज होने के 6 महीने बाद भी सिसोदिया ने एक बार फिर से जमानत याचिका दायर की और अब 21 मई 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और फिर से उन्होंने मुकदमे की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट भेज दिया और फिर वहां पर सुनवाई चली। फिर सिसोदिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इस तरह से देखें तो 530 दिन से ज्यादा के वक्त हो चुके हैं। 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा ही होता रहा और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि सांप सीढ़ी वाला खेल अब कोर्ट नहीं खेल सकती। अब आपको अंत में यह बताते हैं कि आखिर मनीष सिसोदिया पर आरोप क्या क्या लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन्होंने कारोबारी का फायदा पहुंचाने के लिए कहा गया कि शराब नीति घोटाले को बदला और उसमें इन कारोबारियों को, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं अधिकारियों को शराब नीति के बदलाव करने के लिए रिश्वत दी गई। हालांकि अभी तक ये आरोप अदालत में सिद्ध नहीं हो सकी है, लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में बंद हैं। उसमें खुद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में थे जिन्हें अब जमानत दे दी गई है, संजय सिंह भी जेल में थे जिन्हें वो बेल पर जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन भी जेल में है। इसके अलावा देखें तो के कविता भी जो आंध्र प्रदेश के हैं और चंद्रबाबू नायडू के उधर से देखें तो विपक्षी टीम से उनके तरफ से भी के कविता भी जेल में बंद है। इस केस में कई सारे लोग हैं और इसमें से 4-5 नेता जो आम आदमी पार्टी के थे वो जेल में बंद थे, जिसमें से अब 2 नेता बाहर हैं, जिसमें संजय सिंह और फिर अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में क्या कुछ नए सबूत आते हैं सामने और कोर्ट आगे क्या कुछ करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अब देखते रहिए न्यूज़ तक।